गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रैक्टिस मॉक। आज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आता है, उन्होंने आज एक नोटिफिकेशन शेयर किया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, जैसे दिखाया जा रहा है आपको, रेल रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आरआरबी ने जो पोस्ट निकाली हैं वो ग्रुप डी के अंतर्गत निकाली हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग कब होगी इसकी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, या आप 23 जनवरी से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग जो डेट होगी कब तक की है, इसका 1 मंथ का आपको टाइम दिया जिसमें आप इसको अपना भर सकते हैं, फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो 22 फरवरी तक इसको आप फिल कर सकते हैं। जो फी पेमेंट की क्लोजिंग डेट है वो कब तक की दिखा रही है, वो भी आपकी 22 फरवरी 2025 तक की है। तो मतलब उसमें आप अपना फॉर्म पूरा भर सकते हैं, और उसी डेट्स के विद इन 23 जैन टू 22 फेब आपको अपना पूरा प्रोसेस करना है फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, कोई भी अगर मॉडिफिकेशन की जो विंडो है, जो भी आपको करेक्शन करना है, अगर आप भूल चूक से आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म में, तो उसका विंडो कब से है, 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक का है। ठीक है, 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप उसको करेक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या आपका नोटिफिकेशन में आ रखा है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एज है, एज कितना दिया है आपका, 18 से लेके 36 साल तक का। 18 टू 36 ईयर्स का जो भी कैंडिडेट है उसको फॉर्म फिल कर सकता है। एज की जो कैलकुलेटिव डेट है वो कब है, 1 जनवरी 2025 तक। जो भी 18 साल से बड़ा है और 36 साल से नीचे है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है आपकी, 32438, 32,438 पोस्टें निकाली गई हैं आरआरबी द्वारा। ठीक, इसकी नॉर्मल जो एज होती थी 18 से कितने होती थी, 18 टू 33 ईयर्स, बट ड्यू टू कोविड पैंडमिक इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है फॉर ईच कैंडिडेट। जिनका भी थोड़ा छूट गया हो, टाइम बेकार हो गया था, तो इसमें ऐड हो चुका है। तो इस अब जो इसका एज है वो कितना है, 18 टू 36 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेल्स आप इनको पढ़ लीजिएगा। आपके साथ नोटिफिकेशन जो है, जो पीडीएफ है, वो आपको शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इनको आप पढ़ लीजिएगा, आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी नोटिफिकेशन की, जैसे माल प्रैक्टिस है, क्या क्या नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक, बैंड आइटम्स क्या क्या नहीं ले जा सकते। स्टेज ऑफ एग्जाम दिखा रखी है, जैसे ये सिंगल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसका एक ही पेपर होगा। जो भी इसे क्रैक कर लेगा तो डायरेक्टली उसके बाद उसका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले एक सिंगल एग्जाम पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 ऑफ द जो भी क्वेश्चन का। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 उसका 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा आपका। ठीक, ये बाकी बता रखा फिल कैसे करना है फॉर्म, क्या क्या डिटेल्स डालनी है, डेट ऑफ बर्थ। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से उनके मेडिकल स्टैंडर्ड है। जैसे A2 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बट उसमें विजुअल एक्यूटी कितनी हो सकती है, ये उसके
आपके दायरे हैं, मतलब इसमें अगर आपका है तो आप A2 स्टैंडर्ड में आते हैं। A3 स्टैंडर्ड के वैसे ही डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए, 6/9, 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। तो मतलब इन सब चीज़ को देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है मेडिकल होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम तो उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा। ठीक है, वैसे और भी स्टैंडर्ड्स दिए हैं, B1, B2, C1, C2। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। बाकी नेशनैलिटी दिखा रखी है, ये एज का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, जो भी कैटेगरीज फॉलो होती हैं उसमें देख लीजिएगा। ठीक, EWS, OBC, बीट्स SC ST। ठीक है, जो एज काउंट हुई वो कहाँ से कब तक की होगी, 2 जनवरी 1979 से लेके, ओके, फॉर URN EWS एस्पिरेंट्स। ठीक है, वैसी OBC नॉन NCL लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये है, और SC और ST के लिए ये रहेगी। बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए ये आपको दे रखा है, आप गो थ्रू कर लीजिएगा इसमें एक बार। जो भी एग्जामिनेशन फ़ी है वो कितनी आपकी 500 फॉर UR और EWS कैंडिडेट, वो 500, वो भी आपका 400 आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप CBT, मतलब अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप अपेयर्ड होते हैं तो। सेम गोज विथ फॉर PWDs, फीमेल, ट्रांसजेंडर, EBC, जितनी भी अदर कैटेगरी, उसका कितना है, 250 रुपये फॉर्म का है, और वो भी आपको 250 रुपये उसमें रिफंड हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट है फिर, बाकी आप इसे अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। ये EWS में क्या क्या कैटेगरी है, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबव नहीं होना चाहिए, प्लॉट नहीं होना चाहिए, जो जो भी है आप देख लीजिएगा इसे एक बार। ठीक, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या कैटेगरीज, क्या क्या उसके प्री रिक्विजिट्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, अगर कोई बिलोंग कर रहा है आर्मी बैकग्राउंड से या मिलिट्री बैकग्राउंड से, आई मीन। डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन है जिसको अगर कुछ है तो। ठीक है, बाकी ये बस, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो CBT होगा आपका, जो एक सिंगल पेपर एग्जाम है इसमें, ठीक है, उसमें ड्यूरेशन कितना, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपके, उसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। क्या क्या पार्ट्स हैं, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक, तो उसमें कितना कितना है, सबका वेटेज कितना है, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल एंड इंटेलिजेंस रीजनिंग से, और 20 क्वेश्चन जी एंड करंट अफेयर्स से। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 300। ठीक, और जो मैंने आपको पेनल्टी बताई दिया है, 1/3 ऑफ द मार्क्स विल बी पिनलाइज्ड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। बाकी आपके साथ जो भी है सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, आप हमारे ब्लॉग में जाके, या फिर कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, अगर आपका पेपर क्लियर होता है तो उसमें क्या क्या होगा, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स का अलग बता रखा है। मेल कैंडिडेट को 35 किलो का वजन उठा के 100 मीटर भागना है 2 मिनट में, और उसमें एक ही चांस मिलेगा विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। और उसको कितना 1000 मीटर भी दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, एक ही चांस मिलेगा, क्या फीमेल हो या मेल हो। बस फीमेल के लिए कितना हो जाएगा, वजन थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक, 20 किलो का वजन हो जाएगा, और उसको 1000 मीटर कितने टाइम में दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकंड में। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क, ये जो सभी जान रहे हैं आजकल एग्जाम में लगता है। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स, मल्टीपल डेट में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लगती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो डिसाइडेड होता है बाय रिक्रूटमेंट बॉडी। जो भी कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसके फॉर्मूला वाइज होता है। और बाकी चीज़ें दे रखी है आपको, फोटोग्राफ कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे करना है,
तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, किस हिसाब से रखनी है चीज़ें। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप गो थ्रू करेंगे एक बार, फॉर्म भरने से पहले हर एक चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही है आज का जो नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, इसे बड़ी भरिए, अच्छे से पढ़िए, एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक यूट्यूब चैनल।